हेलो माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फर्स्टली हम इसके हेडिंग का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। द फंडामेंटल यूनिट मीन्स कि जो बुनियादी एक मूल इकाई, फंडामेंटल मीन्स बुनियादी यानी कि मूल, स्टार्टिंग, यूनिट इकाई, ऐसी कौन सी स्टार्टिंग यूनिट है जिससे एक लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। मीन्स कि अगर कोई चीज़ लिविंग फॉर्म में है तो उसकी लिविंग फॉर्म में आने की सबसे स्टार्टिंग यूनिट, सबसे स्टार्टिंग जो उसकी स्टार्टिंग इकाई क्या है, उस चीज़ के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो चलो अभी हम ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलो अभी हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. रॉबर्ट हुक्के ने, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रॉबर्ट हुक्के है ये एक साइंटिस्ट है जिसने इस स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ में जो सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो स्लाइसेस होती हैं कॉर्क की, मीन्स कि छोटे टुकड़े होते हैं कॉर्क के। जो कॉर्क होता है दरख्त के जो छिलके होते हैं। मैं आपको उसकी पिक दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, आपने ऐसे वाले देखे होंगे कि जो दरख्त होते हैं उनके बहुत मोटे मोटे टहनी वगैरह होती है। ठीक है, आप देखे होंगे कि वहाँ पे ऐसे ऐसे छिलके वगैरह होते हैं, इनको बोलते हैं कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक्के ने क्या देखा कि जो स्लाइसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं कॉर्क के, एंड जो स्ट्रक्चर होता है हनीकॉम्ब यानी कि शहद के छत्ते का, उसमें बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लिटिल यूनिट्स होते हैं उसमें। ठीक है, जैसे मैं आपको ये ऐसे बोल रही हूँ कि ये एक हमारा स्ट्रक्चर है, इसके बीच ये ऐसे वाले डिब्बे हैं, इनको हम बोलेंगे कॉर्क ऑफ ट्री या कुछ भी, जैसे आप स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को बोल सकते हो। हनीकॉम्ब के स्मॉल लिटिल जो कंपार्टमेंट है उसको बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखो, कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। तो कॉर्क क्या सब्सटेंस होता है जो कहाँ से मिलता है? बार्क ऑफ ट्री। जो ट्रीज में खुड्डे वगैरह होती हैं ना, वहाँ से मिलता है, वहाँ पे मौजूद होता है। This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope। तो जो रॉबर्ट हुके था उसने 1665 में अपने द्वारा उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाई, उसके थ्रू जो ट्री का जो सिल्का था उसमें से कॉर्क को देखा और अपनी सेल्फ में जो उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बनाई थी उसके थ्रू उसको ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हुके कॉल्ड दीज बॉक्सेस कॉल्ड सेल्स। तो रॉबर्ट हुके ने, जैसे मैंने आपको बोला कि ये आपका एक स्ट्रक्चर है, इसमें ये स्मॉल यूनिट्स हैं। ठीक है, ये स्मॉल यूनिट्स हैं, तो रॉबर्ट हुके ने इनको क्या बोला? सेल बोला इनको, कि ये क्या है? सेल्स हैं। सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। तो सेल का मीनिंग क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है ए लिटिल रूम, जो एक छोटा रूम है जिनके कम्बिनेशन से एक बड़ा जो है स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यानी कि स्मॉल रूम्स की कम्बिनेशन के बाद क्या होता है? एक जो कंबाइंड एक बिल्डिंग जो है वो फॉर्म होती है, एक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड होता है। आगे देखो स्टूडेंट्स, दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये क्या था? एक बहुत ज़्यादा स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट था जो रॉबर्ट हुके के साथ हुआ था। उन्होंने वैसे ही एक दरख्त के छिलके को ऑब्जर्व किया, अपनी माइक्रोस्कोप बनाई, उसके थ्रू उसके सेल्स को देखा, उन्होंने उसका नेम भी बोला कि इसको हम सेल्स बोलेंगे। ठीक है,
तो ये क्या था, एक स्मॉल इंसिडेंट था उनकी लाइफ का, बट इम्पॉर्टेंट भी था इन द हिस्ट्री ऑफ, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी कुछ ना कुछ सेपरेट यूनिट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होती हैं, उसके बाद वो लिविंग थिंग जो है वो फॉर्म होती हैं. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. तो जो उन्होंने रॉबर्ट हुके ने बोला कि जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको उन्होंने सेल का नेम दिया. तो अभी प्रेजेंट टाइम में बायोलॉजी में आप बहुत सारी टर्म्स पढ़ोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, आप डिटेल में पढ़ते हो तो वहाँ पे भी स्मॉल यूनिट्स को सेल का नेम ही दिया जाता है. अभी तक उनका जो नेम उन्होंने दिया था स्मॉल यूनिट्स को, यूनिट्स का सेल ही बायोलॉजी की फील्ड में यूज़ होता है. लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स. अब अभी हम हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक हैं उनमें हम सेल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे. क्लास स्टूडेंट्स, आज हमने आपके साथ चैप्टर की ओनली इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस की है. जो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग एंड नेक्स्ट जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो हम आपके साथ वीडियो के नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे.